हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग जो है अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएँगे और ज़्यादा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंट्रो काफ़ी दिन से चल रहा है, तो हम लोग का सिलेबस काफ़ी पीछे हो चुका है। तो इसको कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे, देखते हुए। तो उसी को जो अवार्ड वाला हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसी को और आगे बढ़ाएँगे। आगे जो भी बचा है, इसको हम लोग आज कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है? मिस इंडिया अवार्ड, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं, मिस इंडिया अवार्ड के बारे में। तो इसमें दिया गया है जो पहला पॉइंट है, मिस इंडिया अवार्ड अथवा फेमिना मिस इंडिया अवार्ड वर्ष में 1 बार दिया जाता है। कितनी बार दिया जाता है? तो इसको वर्ष में 1 बार दिया जाता है। इसमें विजेता बनने के बाद ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, ठीक है? ये है मिस इंडिया अवार्ड। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में और मुख्यालय इसका मुंबई में है। हालाँकि क्वेश्चन यही पूछता है कि मिस इंडिया अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुआ था, या फिर जो करंट में क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर से रिलेटेड, कि इस साल का मिस इंडिया अवार्ड कौन पाया है, किसने जीता है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मिस इंडिया अवार्ड से बन जाते हैं, ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ेंगे, आगे इसकी आधिकारिक भाषा जो होती है, हिंदी और अंग्रेजी होती है। प्रथम विजेता जो थी एस्तेर विक्टोरिया अब्राहम थी, प्रमिला, ठीक? 1947 में। और वर्ष 2024 में मिस इंडिया अवार्ड के 60वें संस्करण का खिताब निकिता पोरवाल, किसने? तो निकिता पोरवाल ने जीता है। वह मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन से हैं, ठीक है? उज्जैन से रिलेटेड हैं निकिता पोरवाल। इन्होंने 2024 का मिस इंडिया अवार्ड जीता, जो 60वें नंबर का इसका संस्करण था, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। आगे है, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, इसके बारे में देखते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी और यह पुरस्कार उपन्यास, कविता, लघु कथा और नाटकों के लिए भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो उपन्यास के लिए, कविता के लिए, लघु कथा के लिए, नाटक के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। वर्ष 2023 में सुकृता पाल कुमार, ये नाम याद रखिएगा, सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर के लिए छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया था। बुक का क्या नाम था? तो साल्ट एंड पेपर। साल्ट एंड पेपर जो थी इनकी कृति थी, इनकी बुक थी, सुकृता पाल कुमार की। तो उसके लिए इनको जो था 2023 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का आता है, ये इसका नाम है क्या? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। इसको देखेंगे तो इसमें जो दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। देखिए, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है? स्थापना की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ये रहा स्थापना वर्ष। प्रथम प्राप्तकर्ता यूथांड, यूथांड, इनको 1965 में पहली बार इनको मिला था यूथांड को। ये प्रथम प्राप्तकर्ता हैं इस पुरस्कार के। और देखते हैं अंतिम प्राप्तकर्ता जो थे, ये वर्ष 2009 में एंजेला मार्केल थे, ये जर्मनी के थे, तो इनको मिला था एंजेला मार्केल को 2009 में, ये लास्ट टाइम इनको मिला है, ठीक है? वर्ष 1986 तथा 1995 से वर्ष 2003 के बीच किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया। अंतिम पुरस्कार वर्ष 2002 में एंजेला मर्केला को दिया गया, जो जर्मनी से रिलेटेड है, ठीक है? आगे देखते हैं इसमें क्या दिया जाता है। तो इसमें जो है, इसमें पुरस्कार राशि में 2.5 मिलियन रुपए दिए जाते हैं, यानी कि 25 लाख रुपए दिया जाता है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह पुरस्कार साहित्य और भाषा के क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य और भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए, ठीक है? और इसकी शुरुआत कब हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की? तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जी, इसकी शुरुआत जो थी 1954 में हुई थी। और जो लोग अभी तक मुझसे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जो अपने नोट्स हैं, मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स, उसको मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूँ। आप लोग जो है बुक को पढ़िए, साथ साथ वो नोट देखेंगे ना, तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। कभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तो आप लोग देखेंगे कि हाँ, किस तरीके से एक जगह संकलन किया गया है उनका, कितना बेनिफिट साबित होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को
उस नोट्स को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और उस नोट्स का भी लाभ उठाइए, ठीक है। फिर है, यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। कितने भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं उनको तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ अंग्रेजी और राजस्थानी को भी दिया जाता है। देखिए, राजस्थानी जो है ये 22 भाषाओं में नहीं शामिल है, वहीं अंग्रेजी भी 22 भाषाओं में नहीं शामिल है, ठीक है। तो इन दोनों को भी दिया जाता है, यानी कि टोटल 24 भाषाओं के लिए यह प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात करें तो 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? तो लेखक है, भाषा है, कार्य शीर्षक है, तो गगन गिल को मिला था। हिंदी में इनकी कविता है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए। स्ट्रीट किले को अंग्रेजी उपन्यास के लिए। रिपीट नाइट्स, युवा बराल को नेपाली लघु कथा छिछिमारा, और केबिना रायड़ को कन्नड़ आलाचना नुडिगाला अलिवु के लिए, और महेंद्र मलंगी को मैथिली का ये इनका निबंध है, उसको प्रबंध संग्रह नाम है, उसके लिए दिया गया था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट है प्रथम सम्मानित व्यक्ति की बात करें तो 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी को इनकी कृति थी, इनकी बुक थी हिम तरंगिणी के लिए इनको दिया गया था पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक। 1955 में। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए प्रदान किया गया था। और पुरस्कार राशि की बात करें तो इसमें एक ताम्रपत्र के साथ 1 लाख रुपए नगद और साल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया था। क्या क्या मिलता है पुरस्कार में? तो एक ताम्रपत्र मिलता है, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, और साल तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। नाम लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी, जो प्रतिवर्ष 22 मुख्य भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं ये 22, ठीक है। उन्हीं 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी व राजस्थानी भाषाओं में उत्कृष्ट काम करने वाले युवाओं को, युवा लेखकों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं हैं उन्हीं से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड, मतलब उससे रिलेटेड जो भी युवा लेखक हैं वे कोई कार्य करते हैं तो उनको जो है ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और इसकी शुरुआत 2011 से की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना का उद्देश्य 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपए की नगद राशि तथा उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका प्रदान की जाती है। क्या क्या दिया जाता है? 50,000 रुपए का नगद राशि दी जाती है और उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका प्रदान की जाती है। और आगे देखते हैं, आगे है वर्ष 2024 के लिए हिंदी भाषा के क्षेत्र में यह पुरस्कार गौरव पांडे को उनकी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए दिया गया था गौरव पांडे को 2024 का, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के लिए के वैशाली को उनके संस्मरण पुस्तक होमलेस होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। होमलेस याद कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है, नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाल साहित्य पुरस्कार। इसको देखते हैं तो इसमें दिया गया है, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी, जो प्रतिवर्ष 22 मुख्य भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं हैं, के साथ साथ अंग्रेजी एवं राजस्थानी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र, ठीक है। 50,000 की नगद राशि दी जाती है, उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका प्रदान की जाती है, ठीक है। और वर्ष 2024 के लिए हिंदी भाषा के क्षेत्र में देवेंद्र कुमार को उनके कहानी
51 बाल कहानियों के लिए दिया गया था। और अंग्रेजी भाषा के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को उनके कथा संग्रह द ब्लू हार्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नाम याद रखिएगा। हिंदी भाषा के लिए देवेंद्र कुमार को दिया गया था, उनकी बुक का नाम था, कहानी का संग्रह था 51 बाल कहानियाँ। और वही अंग्रेजी भाषा के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया था, उनके कथा संग्रह का नाम था द ब्लू हार्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है मेरे भाई, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले। ठीक है, अब इसको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्या था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है, तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार। अगर खेल में सबसे उच्च कोटि का पुरस्कार देखा जाए तो ये पुरस्कार सर्वोच्च कोटि का पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। कौन, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। आगे है, इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। प्रथम अलंकरण जो था ये वर्ष 1991 में, विजेता जो थे विश्वनाथ आनंद। पहले मेजर ध्यानचंद या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे, राजीव गांधी अवार्ड, तो सबसे पहले विजेता जो थे ये विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है, पुरस्कार, इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। 2024 का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 2024 का। तो 2024 में पुरस्कार मनु भाकर को, प्रवीण कुमार को, हरमनप्रीत सिंह को और गुकेश दोम्मा राजू को, डी गुकेश जिनको कहा जाता है, इनको दिया गया था 4 लोगों को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। हरमनप्रीत ये जो है ये हॉकी टीम के कैप्टन है मौजूदा। और डी गुकेश ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब भी पूछा जाता है खिलाड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट है आगे कलिंग अवार्ड, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार समाज के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने में संबंधित व्यक्तियों के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए, विज्ञान को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को। ठीक है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान संचार के क्षेत्र में यह दिया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जगजीत सिंह हैं, जिन्हें 1963 में एक लेखक के रूप में यह पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार द्विवार्षिक है और विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है यह पुरस्कार, द्विवार्षिक, 2 वर्षों में एक बार दिया जाता है। और कब दिया जाता है, तो विश्व विज्ञान दिवस यानी कि 10 नवंबर को दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करें तो लुई डी ब्रोगली जो थे 1952 में इनको पहली बार मिला था। वर्ष 2023 में एना मारियो सेट्टो, ये मैक्सिको की हैं, इनको मिला था यह पुरस्कार। ठीक है, 2023 वाला एना मारियो सेट्टो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था। कब से हुआ था, तो 1969 में जब दादा साहेब के जन्म हुए थे तब से हुआ था। ठीक है, यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, इसको याद रखिए किसके द्वारा दिया जाता, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। स्थापना 1969, प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी। ठीक है, ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, देविका रानी जो है ये प्रथम प्राप्तकर्ता है ये पुरस्कार का। और आगे देखते हैं, पुरस्कार में 10 लाख रुपए और 1 स्वर्ण कमल पदक व 1 साल प्रदान किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2023 में वाहिदा रहमान 53वां संस्करण पाई थी, तथा वर्ष 2024 में मिथुन चक्रवर्ती 54 वाला को यह सम्मान प्रदान किया गया था। और 2025 में एक साउथ इंडस्ट्री के हैं एक्टर, नाम नहीं याद आ रहा मुझको एग्जैक्ट, चेक कर लीजिएगा उसको, साउथ इंडस्ट्री के हैं,
तो उनको 2025 वाला मिला है, तो 2025 वाला भी ये प्रदान कर दे दिया गया है, तो 2025 वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1961 में। मैं आप लोगों को अपना पीडीएफ भेजूंगा जो मैंने बनाया है अवार्ड से रिलेटेड, तो आप लोग उसको कंपेरिजन कीजिएगा, पढ़िएगा, इससे मिलाकर देखिएगा क्या अच्छा है वो पीडीएफ कि नहीं। उसके लिए आप लोग रेटिंग कीजिएगा पीडीएफ का, मैं उसको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार लगातार 4 वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। वर्ष 2020 से इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये चीज़ 2020 से शामिल हुआ है, ठीक है। और आगे देखते हैं, भारत के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता मैनुअल आरोन थे 1961 में, और जो भारत के पहले शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर भी थे, ठीक है। प्रथम सम्मानित 1961 में यही मैनुअल ओ आरोन। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। वर्ष 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम 2024 विजेता हैं सुचा सिंह, एथलीट हैं मुरली कांत पेटकर। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, इंपॉर्टेंट है द्रोणाचार्य पुरस्कार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में माना जाता है। इस पुरस्कार का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1985 में इसकी स्थापना होती है। वर्ग जो था ये खेल में कोच को दिया था, यानी कि जो कोच होता है उसको दिया था व्यक्तिगत रूप पे। प्रथम अलंकरण 1985 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। प्रथम विजेता भालचंद्र भास्कर भागवत थे, ये कुश्ती के कोच थे। ओम प्रकाश भारद्वाज थे, ये बॉक्सिंग के कोच थे। और ओ एम नाम्बियार जो थे ये एथलेटिक्स के कोच थे। इन तीनों को पहली बार ये दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। और देखते हैं प्रथम महिला पुरस्कार विजेता, तो 2000 में हंसा शर्मा को, भारोत्तोलन से संबंधित थी ये। हंसा शर्मा ये पहली महिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 की बात करें हम लोग तो नियमित श्रेणी में सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देश पांडे को, ठीक है, इन दोनों को दिया गया है। और देखते हैं शूटिंग के लिए दीपाली शर्मा को और संदीप सागवान को हॉकी के लिए, ठीक है। इन तीनों लोगों को दिया गया था। लाइफ टाइम श्रेणी के लिए एस मुरलीधरन को बैडमिंटन से रिलेटेड है, अरमांडो कोलाको को फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इन दोनों को दिया गया था। पुरस्कार में 15 लाख रुपए वही लाइफ टाइम श्रेणी के लिए और 10 लाख रुपए नियमित श्रेणी के लिए प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तेंजिंग तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार, तेंजिंग नार्गे, इसको देखते हैं। तो तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार, जिसे पहले राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम तेंजिंग नार्गे के नाम पर रखा गया, जो 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से एक थे। तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये 2 व्यक्ति थे, प्रथम 2 व्यक्ति, यही दोनों लोग पहली बार चढ़े थे, ठीक है। यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल एवं मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, ठीक है। प्राप्तकर्ता को पिछले 3 वर्षों में भूमि, जल अथवा हवा में साहसिक खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 1993-94 में यह स्थापित होता है। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1994 में दिया जाता है और इस पुरस्कार को अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है, ठीक है। 9 जनवरी 2024 को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। इसको देख लेते हैं, 2024 में दिया गया था, ये 2023 वाला है, ठीक है। पुरस्कारकर्ता उदय कुमार लैंड एडवेंचर के लिए, जितिन मलियकथुट विजयन ये एयर एडवेंचर के लिए, सयानी दास वाटर एडवेंचर के लिए और उमेश मल्लिका अर्जुन जिरपा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको ये दिया गया था। ये 2023 वाला है, जिसको 2024 में दिया गया था, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पुरस्कार। ठीक है? भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पुरस्कार, इसको हम लोग कल देखेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से। तो धीरे-धीरे पढ़ते रहेंगे, अच्छे से हम लोग इसको रिकॉल करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएँगे और कोई सुझाव रहेगा तो उसको भी आप लोग बताएँगे, ठीक है? और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जो भी नोट्स अपडेट रहेगा तो मैं टेलीग्राम में आप लोगों को देता रहूँगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए हार्ड वर्क के साथ-साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए आप हमसे जुड़िए, हम कुछ ना अपने अनुभव के माध्यम से आप लोगों को अच्छी राह दिखाएँगे। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय।